शुभ संध्या छात्रों। देवभाषा @बोकारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी वर्ग नवम मनिका भाग 1 के द्वितीय पाठः पाथेयम के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत। अर्थात संस्कृत भाषा से एक पद में उत्तर लिखें। एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर को एक पद में ही लिखने चाहिए। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। सही उत्तर है त्रीणि मीन्स 3। अगला प्रश्न है, केशाम उद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति, यानी किनके उत्पन्न होने से या आने से वृक्ष विनम्र हो जाते हैं। सही उत्तर है फलानाम मीन्स फलों के आने से। अगला प्रश्न है, के समृद्धि भी अपि अनुदद्धता भवन्ति। के मीन्स कौन समृद्धि युक्त होने पर भी अहंकार से रहित हो जाते हैं। सही उत्तर है सत्पुरुषा मीन्स सज्जन पुरुष। अगला प्रश्न है, परम भूषणम किम मीन्स श्रेष्ठ आभूषण क्या है। सही उत्तर है शीलम मीन्स स्वभाव, अर्थात अच्छा स्वभाव। अगला प्रश्न है, पयोदाह कैः भूरि विलंबिनः जायन्ते मीन्स बादल। कैः मीन्स किन सभी से। भूरि विलंबिनः का मीनिंग होता है भूमि की ओर अधिक लटके हुए, यानी बादल किन से भूमि की ओर अधिक लटक जाते हैं। सही उत्तर है नवाम्बुभिः मीन्स नए जलकणों से। अगला प्रश्न है, कल्पित कः कल्पितम एव जनयति मीन्स कौन मात्र कल्पना करने से ही पैदा करता है, अर्थात उत्पन्न कर देता है, प्रकट कर देता है। सही उत्तर है कल्पद्रुमः मीन्स कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न है, कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नश्यति। किसमें संतुष्टि हो जाने पर दरिद्र और धनिक का भेद नष्ट हो जाता है। सही उत्तर है मनसी, अर्थात मन में संतुष्टि हो जाने पर दरिद्र और धनिक का भेद समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत, यानी पूर्ण वाक्य से संस्कृत भाषा से उत्तर लिखें। पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में ही लिखने चाहिए। पहला प्रश्न है, गौरवम कथम प्राप्यते मीन्स गौरव कैसे प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है गौरवम दानात् प्राप्यते मीन्स गौरव दान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते मीन्स परोपकारियों का स्वभाव कैसा है। सही उत्तर है परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव समृद्धि भी मीन्स समृद्धि से युक्त होने पर अनुदद्धता भवति, अहंकार से रहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, शोकः किम किम नास्यति, अर्थात शोक मीन्स दुख क्या क्या नष्ट कर देता है। सही उत्तर है शोकः धैर्यम धैर्य, श्रुतम वेद शास्त्र के ज्ञान को, सर्वम च नास्यति और सब कुछ नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, दरिद्रः का भवति, दरिद्र कौन होता है। सही उत्तर है यस्य तृष्णा विशाला भवति, जिसकी तृष्णा विशाल होती है, सह दरिद्रः भवति, वह दरिद्र होता है मीन्स गरीब होता है। अगला प्रश्न है, कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि लिखत, किसका क्या आभूषण है, ऐसे 3 उदाहरण लिखें। सही उत्तर है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सजनता है। शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमः,
वीरता का आभूषण वाणी का संयम है और ज्ञानस्य विभूषणम, ज्ञान का आभूषण उपशमः मीन्स मन की शांति है। अगला क्वेश्चन है कह सर्वम प्रसूते मीन्स कौन सब कुछ देने वाला है या प्रदान करने वाला होता है। अगला इसका आंसर है शताम संगः सर्वम प्रसूते मीन्स सज्जनों की संगति सर्वम प्रसूते मीन्स सब कुछ प्रदान करती है या सब कुछ देती है। अगला क्वेश्चन है कीदृशी भूमि तोयम ददाति, कैसी भूमि, तोयम मीन्स जल, ददाति मीन्स देती है, कैसी भूमि जल देती है। सही उत्तर है खन्यमाना भूमि तोयम ददाति मीन्स खोदी जाती हुई भूमि मीन्स भूमि को खोदे जाने पर भूमि तोयम ददाति मीन्स जल देती है। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षर वाले पदों को आधार मानकर प्रश्नों को रचे मीन्स प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यहां पर स्थूल पद है पाषाण खंडेषु, तो इसका सही उत्तर होगा मूढ़ः। क्वेश्चन का मीनिंग हुआ मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा अर्थात रत्न का नाम दिया जाता है। सही इसका प्रश्न निर्माण बनेगा मूढ़ः केशु, मूर्खों के द्वारा किन सभी में या कहां रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है शद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, अर्थात सज्जनों के द्वारा सहजता से कही गई बात, शद्भिः लीलया प्रोक्तम सज्जनों के द्वारा सहजता से कही गई बात, शिला लिखितम अक्षरम पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। अब सद्भिः स्थूल पद है तो इसके स्थान पर प्रश्न बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कै मीन्स किन सभी के द्वारा सहजता से कही गई बात पत्थर पर लिखे हुए अक्षर की भांति होती है। अगला प्रश्न है मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते, अर्थात रगड़े जाने से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। तो मध्यमानात् स्थूल पद है तो इसके स्थान पर होगा कस्मात् या कथम, किससे या कैसे लकड़ी से अग्नि जायते मीन्स अग्नि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है वैन्तेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, मीन्स वैन्तेय नहीं जाता हुआ एक कदम भी आगे नहीं जाता है, तो उसके स्थान पर होगा कह मीन्स कौन, नहीं जाता हुआ एक कदम भी आगे नहीं जाता है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सजनता है, तो ऐश्वर्य स्थूल पद है तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य विभूषणम सुजनता मीन्स किसका आभूषण सजनता है। अगला क्वेश्चन है उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, मीन्स उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसका प्रश्न बनेगा केसाम किंचित असाध्यम नास्ति, अर्थात किन सभी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगला है शोकः धैर्यम नाश्यति, तो धैर्य इसमें शोकः इसमें धैर्यम स्थूल पद है तो धैर्यम के स्थान पर होगा किम, तो इसका उत्तर बनेगा शोकः किम नाश्यति। अगला प्रश्न है महान भवितुम सत्संगति अपेक्षिता, महान होने के लिए सत्संगति अपेक्षित है जरूरी है, तो इसका प्रश्न बनेगा महान भवितुम सत्संगति के स्थान पर होगा का अपेक्षिता। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को
निर्देश के अनुसार उत्तर दें या लिखें। पहला प्रश्न है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अस्मिन् पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य किं क्रियापदं प्रयुक्तम्? गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, इसमें या इस वाक्य में पिपीलिका कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो इस वाक्य में क्रियापद है याति। याति मीन्स गच्छति। अगला क्वेश्चन है, नास्ति शोक समो रिपुः। इस वाक्य में मित्र पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त है? तो इसमें सही उत्तर है रिपुः। मित्र का विलोम पद होता है रिपुः मीन्स दुश्मन। अगला प्रश्न है, मार्गारब्धाः सर्व यत्नाः फलन्ति। उचित दिशा में आरंभ किए गए सभी यत्न फलते हैं मीन्स पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। इस वाक्य में किम कर्तृपदम प्रयुक्तम? तो इस वाक्य में फलंती क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता है सर्व यत्ना। अगला प्रश्न है, शतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। इस वाक्य में विशाला इस पद का विशेष्य पद क्या है? तो इस विशाला पद का विशेष्य पद है तृष्णा। विशाला पद का विशेष्य, इस वाक्य में विशाला इस पद का क्या विशेष्य पद है? तो इस पद का विशेष्य पद है तृष्णा। तृष्णा कैसी है? विशाल है, तो विशाला विशेषण हो गया और तृष्णा विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति अत्र किम विशेषण पदम वर्तते। भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, यहां क्या विशेषण पद है? तो यहां पर विशेषण पद है खन्यमाना और यहां इसका विशेष्य है भूमि। अगला प्रश्न है, स्थिति उच्चय पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। इस वाक्य में मेघा नाम मीन्स बादलों के, मेघा नाम इस पद का कौन सा पर्यायवाची पद प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा पयोदानाम। पयोदानाम और मेघा नाम दोनों समानार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। इसमें अर्थवान, उच्चय, तृष्णा, सज्जनः, वल्कलः, शोकः, रिपुः, ये सारे शब्द हैं और इनका मेल करके उत्तर लिखना है। तो अर्थवान का सही उत्तर होगा दरिद्र। उच्चय का विपरीतार्थक शब्द होगा अधः। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होगा परितोषः। सज्जनः का विपरीतार्थक शब्द होगा दुर्जनः। वल्कलः का दुकुलः। शोकः का हर्षः। रिपुः का मित्रम। अर्थवान मीन्स धनवान का उल्टा है दरिद्र। उच्चय मीन्स ऊंचा, उसका उल्टा है अधः। तृष्णा मीन्स लालच, इसका उल्टा है परितोष मीन्स संतोष। सज्जन का उल्टा है दुर्जन। वल्कलः मीन्स वृक्ष के छालों से, इसका अपोजिट है दुकुलः मीन्स रेशमी वस्त्रों से। शोका मीन्स दुख। हर्ष मीन्स खुशी। रिपु मीन्स दुश्मन और मित्र मीन्स मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्यायपदे चित्वा लिखत। यानी निम्नलिखित में या निम्नलिखितों में दो शुद्ध पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। यानी इधर जो लिखा हुआ है क ख ग घ अंग में तरुः, पयोदः, पयोधी, आपः, भूमि, इसमें 3 पर्यायवाची दिया हुआ है जिसका शुद्ध 2 हमें लिखना है। तो तरुः का शुद्ध पर्यायवाची शब्द होता है वृक्षः, मयूरः। पयोदः का शुद्ध पर्यायवाची शब्द होता है मेघः, वारिदः।
पयोधी का शुद्ध पर्यायवाची शब्द होता है उदधिः और जलधिः। आपः का शुद्ध पर्यायवाची होता है जल या वारी। भूमि का शुद्ध पर्यायवाची होता है पृथ्वी और वसुंधरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्तियों के शुद्ध अर्थ को चुनें। निम्नलिखित वाक्यों में सूक्ति के शुद्ध अर्थ को चुनकर लिखें। पहला है सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, यानी सज्जनों के द्वारा तो सहजता से कही गई बात पत्थर पर लिखे हुए अक्षर की भांति होती है। इसका सही उत्तर होगा क का तीसरा, सज्जनाः सज्जन लोग, यत् किंचित जो कुछ, सामान्येन अपि कथयन्ति सामान्य रूप से भी कह देते हैं, वह पाषाणे लिखितमिव भवति वह पत्थर पर लिखे हुए के समान होता है। दूसरा है मार्ग आरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति, मीन्स उचित दिशा में आरंभ किए गए सारे यत्न सफल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ताः एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति, वे ही चेष्टाएं फल देने वाली होती हैं या जो उचित मार्ग में उद्देश्य सहित प्रारंभ की जाती हैं। अगला है ग नंबर में, अगच्छन् वैन्तेयोपि पद्मेकम न गच्छति, नहीं जाता हुआ वैन्तेय एक कदम भी आगे नहीं जाता है। इसका सही उत्तर होगा तीव्रगामी अपि गरुड़, नहीं जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं जाता है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, तीव्रगामी अपि गरुड़, तेज दौड़ने वाला तेज जाने वाला गरुड़ यदि नहीं चलता है तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिन् पाठे विविध भाव युक्ता श्लोकाः सन्ति, इस पाठ में विविध मीन्स अनेक भाव से युक्त श्लोक हैं। निम्नलिखित भावों के सामने उनके भाव से संबंध पंक्तियों को लिखें। आप एक पंक्ति लिखा हुआ है, आप उस लाइन की दो पंक्तियों को भी लिख सकते हैं। पहला है दानम, इससे दानम से संबंधित श्लोक में जो पंक्ति है वो है गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। उत्साह से संबंधित पंक्ति लिख सकते हैं हम लोग, सोत्साहनाम नास्ति साध्यम नराणाम। संतोष से संबंधित पंक्ति है श्लोक में, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्र। क्षमा, क्षमा से संबंधित पंक्ति है क्षमा बलवताम। आप इसके सामने भी और एक शब्द लिख सकते हैं उस लाइन का। सत्संगति, इसका संबंधित पंक्ति है शतामि संगः सकलम प्रसूते। परोपकारः, इससे संबंधित पंक्ति है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः अवलंबिनः घनाः। शीलम, स्वभाव से संबंधित पंक्ति है शीलम परम भूषणम। अगला प्रश्न है, समुचित पदः, उचित पदों से रिक्त स्थानानि पूरयत, मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर में है अनुदध्यताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम शुभासितम। ग नंबर में है सोत्साहानाम नराणाम नास्ति असाध्यम। घ नंबर नास्ति शोक शमो रिपुः स्थितिः उच्चैः पयोदानाम अधः स्थितिः पयोधिनाम। च नंबर में है वयमिह परितुष्टा वल्कलः त्वं दुकुलः। छ नंबर में है सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित अन्वय को पूरा करें। यहां नीले रंग की स्याही से अन्वय को पूर्ण किया गया है। तरवा मीन्स वृक्ष, फलोद्गमय नम्राः भवन्ति, वृक्ष
फलों के आने से या उत्पन्न होने से या लगने से नम्र मीन्स झुक जाते हैं। नवाम्बुभिः घना भूरि विलंबिनः भवन्ति, और नए जलकणों से बादल भूरि अवलंबिनः भवन्ति मीन्स अत्यंत नीचे की ओर लटक जाते हैं। सत्पुरुषाः सज्जन लोग समृद्धि भी मीन्स समृद्धि से युक्त होने पर अनुदद्धता भवन्ति मीन्स अहंकार से रहित हो जाते हैं। परोपकारिणाम एषः एव स्वभावः भवति, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। आशा करता हूं कि पाठ्यक्रम पाठ के अभ्यास कार्य से संबंधित आपकी सारी शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो गया होगा। आप सभी प्रसन्न रहें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।